अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद शुएब भुट्टा फ्राम अल रहमान सॉल्यूशन गुजरांवाला। हम लोग सॉफ्टवेयर और वेबसाइट्स की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। आज हम एक सॉफ्टवेयर, मोबाइल सॉफ्टवेयर है, उसको हम देख रहे हैं। इस सॉफ्टवेयर के अंदर हमने जो फार्म देखना है, उस फार्म का नाम है परचेज़। इस फार्म के ज़रिए हम मुख्तलिफ़ किस्म की परचेज़ वाउचर को डालते हैं, आइटम्स को परचेज़ करते हैं। वो आइटम्स मोबाइल की आइटम हो सकती हैं या किसी और इंडस्ट्री की आइटम भी हो सकती हैं। ये जब आइटम सेव करते हैं तो इसकी मास्टर एंट्रीज जो हैं वो परचेज मेमो में जाती हैं। मास्टर एंट्री में आईडी, डेट, डिस्क्रिप्शन, यूज़र कौन है, ठीक है, टोटल अमाउंट क्या है, इस तरह की एंट्रीज जाती हैं। एक डिटेल टेबल में एंट्रीज जाती हैं जो है परचेज मेमो आइटम। परचेज मेमो आइटम में ये जो एंट्री जाती हैं, ये जितनी आइटम उस वोचर में की हों, अगर दो की हैं तो दो। जैसे ये पहले वोचर में चार आइटम जो हैं वो परचेज हुई हुई हैं, दूसरे वोचर में दो आइटम परचेज हुई हुई हैं। तो जितनी आइटम होंगी उनके अलग अलग कि कौन सी आइटम है, ये प्रोडक्ट आईडी आ गया, कितनी क्वांटिटी है, कितनी अमाउंट है, कितनी प्राइस है, ये इस तरह करके। तो इसमें ये एंट्री सेव होगी। फिर लेजर में भी इन्वेंट्री इसकी जो है वो सेव होती है। लेजर यानी कि इन्वेंट्री लेजर बनता है, ठीक है। फ़र्ज़ करें 5 नंबर में हमने दो एंट्रियाँ परचेज़ की हैं, दो चीज़ें परचेज़ की हैं। तो ये आ गया कि किस वोचर के तहत, ठीक है, किस सप्लायर से कौन सी आइटम हमने परचेज़ की है। दो आइटम परचेज़ की हैं, क्या रेट पे की हैं, कितनी अमाउंट डेबिट हुई है। अगर सेल की हैं तो ये सेल का SW का वोचर, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्रेडिट हो रही है, अमाउंट डेबिट हो रही है, क्रेडिट यानी कि अगर हम कोई चीज़ ख़रीदते हैं तो अमाउंट डेबिट होती है, अगर हम कोई चीज़ बेचते हैं तो अमाउंट क्रेडिट होती है। क्रेडिट मतलब हमारे अकाउंट में बढ़ गई, ठीक है। तो ये डेबिट और क्रेडिट हो रहा है इन्वेंट्री का लेजर। देखते हैं अभी एंट्री डाल के। परचेज वाउचर में जाएंगे। ये देखें, ये लोड का इवेंट है कि ज़ाहिर बात है जो आइटम जो सप्लायर है वो लोड तो करने हैं ना। तो ये परचेज बिल टाइटल सेट किया, कुछ डाटा लोड करना है, सप्लायर सारे उठाए। सारी बात है सप्लायर के टेबल से डाटा आएगा, तो ये सप्लायर के टेबल से सारे सप्लायर ले आए हम, ठीक है। सप्लायर का ड्राप डाउन सेट कर दिया, उसकी डिस्प्ले मेंबर, वैल्यू मेंबर हमने सेट कर दिया। फिर अगर सप्लायर को सिलेक्ट करते हैं तो आगे थोड़ा सा हमने बाइंडिंग भी की हुई है। ये हमारे पास सारे एम्प्लॉय, ज़ाहिर बात है जो वॉचर बना रहा है वो एम्प्लॉय होगा तो उसकी डिटेल, तो सारे एम्प्लॉय लेके आए हम। ये देखें, एम्प्लॉय के टेबल से सारे एम्प्लॉय उठा लिए, ठीक है। फिर हमने कम्बो बॉक्स अप्रूव्ड जो है उसमें ये एम्प्लॉय रख दिए। नेक्स्ट हम चलते हैं, फिर एम्प्लॉय की डुप्लीकेट बनाई और कम्बो बॉक्स रिसीव्ड बाय उसमें भी ये डाल दिया। ये मैंने हाइड किए हुए हैं, वैसे ये शो नहीं हो रहे, लेकिन कौन वॉचर बना रहा है ये उसकी डिटेल एम्प्लॉय की इससे सेव हो रही है। फिर हमने सारी आइटम ले आए। ये देखें, आइटम के कंट्रोलर में जाएंगे, F11, तो ये देखें आइटम के टेबल से ज्वाइन वगैरह लगा के आइटम को उठा के हम लेके आ रहे हैं। सारी आइटम्स हमारे पास आइटम के ड्रॉप डाउन में आ गई। उसके साथ हम आइटम के साथ ज़रा कर रहे हैं, मैपिंग कर रहे हैं कि जैसे आइटम हो तो आइटम का पिछला रेट आ जाए MRP में, यूनिट प्राइस आइटम की आ जाए, आइटम का सेल रेट भी उसके साथ ही आ जाए। तो हम कुछ टेक्स्ट बॉक्स जो है वो फीड कर रहे हैं। जैसे ही कम्बो बॉक्स चेंज होगा तो ये डाटा बाइंडिंग उसके साथ ही शो हो जाएगी। फिर ये हम डाटा ग्रिड व्यू जो है उसको देख रहे हैं। डाटा ग्रिड व्यू की सेटिंग हो गई तो ये हमारा फॉर्म लोड हो गया। ये हमारे पास सारे सप्लायर आ गए, ये हमारे पास आइटम आ गई। जैसे ही कोई आइटम सेलेक्ट करते हैं उसका परचेज रेट, MRP और S रेट खुद आ जाता है। ये था वो हम बाइंडिंग जो हमने की हुई थी। अच्छा जी, तो अभी हम देखते हैं यहाँ पे हम कोई ये अमाउंट टाइप कैश या क्रेडिट, क्रेडिट पे कर लेते हैं। IMNP नंबर मतलब मोबाइल का IMEI नंबर जो है वो हम लिख देते हैं, 21 21 कर दिया। बार कोड भी लिख सकते हैं। जैसे ही मैंने मोबाइल का IMEI नंबर दिया, यहाँ से मैंने आइटम सेलेक्ट की कि मैंने सैमसंग S3 सेल करना है। दो क्वांटिटी परचेज रेट से सेल हो गया, आ गया। अगर परचेज रेट डिफरेंट है तो आप एडिट भी कर सकते हैं।
फ्रेट चार्जेस, कि ये चीज़ ख़रीदने में आपका ख़र्चा कितना लगा है। फ़र्ज़ करें 20 रुपीज़ इस पे ख़र्चा आ गया, तो उतना लेस हो गया टोटल अमाउंट में। अगर आपको कोई डिस्काउंट मिला है, 5 रुपये डिस्काउंट मिल गया है, अगर आपको इसके ऊपर कोई टैक्स पड़ा है, 5 रुपये टैक्स पड़ गया है, तो ये अमाउंट टैक्स बढ़ जाएगा, डिस्काउंट कम हो जाएगा। तो इस तरह करके ये 69.5 अमाउंट इसकी बन गई। हम इसको 4 कर लेते हैं यहाँ, 4.5, 4, मतलब आप इसको अपनी मर्ज़ी से जितना भी सेट करना चाहें कर सकती हैं। अब मैं इस आइटम को ग्रिड में ऐड कर देता हूँ। जैसे ही ग्रिड में ऐड करूँगा तो पीछे कोड कॉल हो गया। ये ऐड ग्रिड का कोड है। ये देखें, वैलिडेशन हुई। वैलिडेशन में ये चेक करेगा कि आइटम सेलेक्ट हो, क्वांटिटी खाली ना हो, प्राइस खाली ना हो, ये चीज़ें चेक करेगा। ले जी, अब एक एक आइटम को ग्रिड व्यू में ऐड करता जा रहा है। साइज, एमआरपी, परचेज रेट, फ्रेट, डिस्काउंट, ईटीसी सब कुछ जो है वो डाटा टेबल में ऐड हो गया। और डाटा टेबल जो है वो उसमें ये रो ऐड हो गई। पहले एक रो बनाई ना हमने, यहाँ पे हमने एक डाटा रो ली, डाटा टेबल के अंदर नई रो ली, उस नई रो में वैल्यू दी, ठीक है, और फिर वो नई रो हमने डाटा रो के साथ मर्ज कर दी। फिर क्या ये आइटम ऑलरेडी लिस्ट में है, ये इसका काम है। ले जी, ऑलरेडी लिस्ट में भी हमने इस आइटम को ऐड कर दिया। ये आइटम ऐड हो गई। अब यही मोबाइल किसी और आईएमई नंबर से अगर आपको मिलता है तो हम इसको दोबारा ऐड कर लेते हैं। ऐड पे क्लिक करेंगे, तो एक नई रो बनी और उसी तरह ही रिकॉर्ड ग्रिड में ऐड हो गया और नीचे इसका टोटल भी आ गया। तो अब मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करूँगा तो सेव होगा, सेव एंड प्रिंट के साथ प्रिंट भी साथ होगा। तो हम इसको सेव एंड प्रिंट जो है वो करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे मैं सेव एंड प्रिंट के ऊपर कोशिश करता हूँ कि ब्रेक पॉइंट लगा दूँ। सेव एंड प्रिंट पे क्लिक किया। जैसे सेव एंड प्रिंट पे क्लिक किया तो सबसे पहले मैं वो सेव के बटन कॉल करा रहा हूँ। सेव का बटन कॉल हो गया। पूछ रहा है बिल सेव करना है, यस। वैलिडेशन, वैलिडेशन में ये चेक करेगा कि आप खाली रिकॉर्ड तो नहीं सेव कर रहे, आपने सप्लायर सेलेक्ट ना किया हो, आपने कोई ऐसी चीज़ मिस ना की हो, तो ये चीज़ें वो पूछेगा। सेव के मेथड में चला गया, F11। यहाँ पे BLLs वगैरह सेट हो रही हैं, परचेज़ की BLL में डाटा जा रहा है। ये देखें, जो मेन मास्टर टेबल होता है वो हम BLL में लाजमी सेव कराते हैं। लें जी, एक लेजर यानी कि इन्वेंट्री लेजर के लिए भी जो हमने सेविंग करनी है, सप्लायर लेजर, परचेज लेजर, ये रिकॉर्ड सेव हो गया है, मैंने सेव कर दिया। दोबारा कर लेता हूँ इस पर क्लिक। सेव अब 2 दफ़ा हो जाएगा ये, 2 वोचरों के साथ ट्रांजैक्शन बिगन हुई। ये देखें, यहाँ पे नया परचेज कोड मिला 104, सप्लायर कोड ये है, परचेज कोड ये है, और ये हमारे पास परचेज आईडी बन गया परचेज कोड से। ठीक है, परचेज कोड, परचेज कोड, ब्रांच कोड, इससे करके ये आईडी बना कि ये वोचर नंबर 1PU13 है। ले जी, अब ये परचेज मेमो में एंट्री जाने लगी है। परचेज मेमो, ये एंट्री जाने लगी है। ये देखें, इंसर्ट कर दो परचेज मेमो में परचेज मेमो आईडी, और इसकी सारी वैल्यूज़ भी आगे बताई हुई हैं। ये क्वेरी है सारी, ये सारी क्वेरी में ये वैल्यूज़ बताई हुई हैं कि कौन सी वैल्यूज़ को सेव करना है। साथ ही हमने कोड जनरेटर, अब परचेज़ के लिए जो हमारे पास आईडीज़ रखने के लिए हमने रखा हुआ है कि नया आईडी किस में है, तो वो हमारे पास टेबल है कोड जनरेटर। कोड जनरेटर में कुछ आईडीज़ पड़े हुए हैं कि नया परचेज़ का नंबर कौन, परचेज़ मेमो का नंबर कौन सा होगा, सेल मेमो का नंबर कौन सा होगा, ठीक है, रिसीप्ट का नंबर कौन सा होगा, डेली ऑपरेशन, इस तरह के नंबर कौन कौन से होंगे। ये मैंने अपडेट कर दिया। ले जी, ये अब आइटम की डिटेल,
आइटम सारी हमारी ज़ाहिर बात है डाटा टेबल में पड़ी हुई हैं, तो हम डाटा टेबल से एक एक रो को पढ़ेंगे। ये दो रो हैं, एक एक रो को पढ़ेंगे और उन एक एक रो को इंसर्ट करेंगे। एक पहली रो से डाटा उठा रहे हैं, ये है, ये डाटा रो ली पहली, ठीक है। डाटा रो के कोड से डाटा उठाया और आइटम आईडी में फेंक दिया। डाटा रो के नंबर उठाया, डाटा रो से आईमी उठाया, डाटा रो से क्वांटिटी उठाई, डाटा रो से परचेज रेट उठाया। यानी कि एक रो जो पहली है उसमें से हम रिकॉर्ड उठा रहे हैं। फॉर लूप लगी हुई है, तो जितने रिकॉर्ड होंगे उन सबको उठाएगा ये, और लास्ट पे यहाँ पे ये सेव भी कराएगा उसी में ही। तो पहली एंट्री सेव होने लगी है, ये ले, पहली रो हमने उठाई और पहली रो हमने परचेज मेमो आइटम को पास कर दी BLL के ज़रिए। लें जी, फिर हम अब यही एंट्री लेजर में भी कर लेंगे, क्योंकि जितनी आइटम परचेज करेंगे इन्वेंट्री में उतनी आइटम की एंट्री जाएगी। तो ये देखें, वही डाटा रोज उठाई और ये इन्वेंट्री के लेजर में जाने लगा कि अगर वॉचर टाइप जो है वो इन्वेंट्री है तो LDG इन्वेंट्री में प्लस कर दो, ठीक है। ये प्लस हो रहा है डाटा, ठीक है। अपडेट वाला भी है काम, ये लें जी। तो ये इन्वेंट्री की एंट्री भी चले गई। अब रिकॉर्ड हमारा अगर ख़त्म हो गया तो आगे चला जाएगा, अगर रिकॉर्ड और है तो दूसरा भी चलाएगा। तो दूसरी रो पड़ी, दूसरी रो से हर रिकॉर्ड को उठाया, ठीक है, डिटेल में सेव कर दिया, इन्वेंट्री बनाई, इन्वेंट्री सेव हो गई, ठीक है जी। ये सेव होने के बाद परचेज की एक एंट्री है, वो देखते हैं कौन सी है। लें जी, यहाँ पे अकाउंट टाइप स्विच लगा हुआ है, अकाउंट टाइप है एसेट। जब आप परचेज करते हैं तो आपका कैश जाता है, ठीक है। तो अभी ये कैश की एंट्री भी डालेगा कि आपका कैश कम हो गया। LDG एसेट में जाएगा, ठीक है, उस वोचर नंबर और हर चीज़ को उठाएगा जो वोचर नंबर हमने सेव किया है, ठीक है। ये एसेट का नंबर डाला उसने, ये 1PU13, ठीक है। कौन से अकाउंट से कितने अमाउंट किस को चले गई, ये एंट्री LDG एसेट में आ रही है कि LDG एसेट से मतलब कैश जो है किस अकाउंट के तहत चला गया, ठीक है। ये आ रहा है ना डेबिट, ये क्रेडिट, कितनी अमाउंट डेबिट हुई है, तो कैश कम हो रहा है तो कैश डेबिट हो गया। ले जी, फिर एक और सप्लायर के अकाउंट को भी इसने किया है, ठीक है। सप्लायर के अकाउंट को जो है वो इसने इसलिए किया कि सप्लायर को हम किस सप्लायर के साथ ये एंट्री कर रहे हैं। अगर हमने क्रेडिट की है तो क्रेडिट के हिसाब से आ जाएगा। तो इस तरह करके ये हमारी ट्रांजैक्शन सेव हो गई। तो इस ट्रांजैक्शन को सेव करने के बाद ये साथ ही इसका प्रिंट नज़र आएगा। ये जैसे ही बटन सेव का काम मुकम्मल हो जाएगा तो ये परचेज रिपोर्ट का सिस्टम शुरू होगा। ये एक खाली रिपोर्ट जनरेट करेगा और एक पैरामीटर की लिस्ट बनाएगा। फिर उस पैरामीटर की लिस्ट में ये इतने सारे पैरामीटर डाल देगा, ठीक है। ये सारे पैरामीटर डालने के बाद रिपोर्ट का नाम के रिपोर्ट के टेबल में इनवाइस की रिपोर्ट में ये रिपोर्ट पड़ी हुई है, RPT इनवाइस परचेज, इसको कॉल करेगा। ये देखें, ये रिपोर्ट कॉल हो रही है, इसको सारे पैरामीटर पास हो गए हैं। ऑटो प्रिंट, अगर ऑटो प्रिंट करना है तो ऑटो प्रिंट पास हो गया है। फिर ये रिपोर्ट जो है वो मैक्सिमाइज हो जाएगी, यानी कि नज़र आएगी और फिर ये रिपोर्ट शो होगी। तो ये देखें हमारे पास रिपोर्ट आ गई है। तो ये हमारे पास परचेज इनवॉइस की रिपोर्ट एक शो हो गई है। तो ये सारा परचेज का तरीकाकार है। अब हम देखते हैं कि सर्च कैसे करेंगे। सर्च के टैब में जाएंगे, यहाँ पे आईमी नंबर देंगे 2121, सर्च करेंगे। ये देखें, डेटाबेस से डेट वगैरह सारा कुछ लेके, तो ये हम आईमी नंबर पास करने लगे हैं कंट्रोलर को। कंट्रोलर से आगे क्वेरी लगी हुई है कि परचेज मेमो से इस आईमी नंबर का रिकॉर्ड उठा लाओ। ये सारी क्वेरी लगी हुई है। तो इस आईमी नंबर का अगर कोई रिकॉर्ड हुआ तो ग्रिड व्यू में शो हो जाएगा। तो इस आईमी नंबर के दो वोचर हैं, आपको पता है कि वो मैंने एक दफ़ा एंट्री बैक की थी तो इस वजह से दो वोचर सेव हो गए हैं, ठीक है। तो ये दो वोचर जो है सेव, ऐसे प्रैक्टिकल में डिबगिंग नहीं होती, ना ही हम एंट्री को दो दफ़ा कर सकते हैं, तो उसमें एक ही एंट्री सेव होगी। तो यहाँ पे ये हम नीचे वाले वोचर को देख लेते हैं। डबल क्लिक करूँगा तो इसका डबल क्लिक का इवेंट कॉल हो गया, ये देखें बैकेंड पे ग्रिड व्यू का
अपडेट मोड में जाने लगा है। पहले तो सारा फार्म उसने रीसेट किया है, यानी कि उधर अगर कोई चीज़ रह गई है तो उसको रीसेट कर देगा। फिर उसने ग्रिड व्यू की करंट रो, जो इस वक्त मौजूदा रो है, उसमें से पीएम आईडी उठाया और उसने उधर रख दिया। सप्लायर आईडी उठाया, सप्लायर में रख दिया। रेफरेंस वोचर नंबर उठाया, रिसीव बाय, ये सब कुछ उठाया और उसी तरह मेन को फिल करा दिया। ठीक है। फिर ये इसी आइटम आईडी के तहत डिटेल का डाटा लेगा। ठीक है। आइटम आईडी तो अब हमारे पास आ गया ना, यहाँ पे मास्टर टेबल हमने सर्च कर लिया था, वो आ गया। ये असल में मास्टर टेबल का डाटा आया होगा, तो ये आ गया। इसके बाद हम इसी मास्टर आईडी के तहत डिटेल का रिकॉर्ड उठाते हैं। ये ले जी, परचेज मेमो आइटम से 1 PU13 का रिकॉर्ड उठाने लगे हम। ले जी, वो रिकॉर्ड उठाया और उसको हमने ग्रिड व्यू में डाल भी दिया। ये देखें, दो एंट्रीज हैं। ले जी, ये हमारे पास सारा रिकॉर्ड आ गया। और अब ये रिकॉर्ड अपडेट होने के लिए, यानी कि रिवर्स होने के लिए रेडी है। तो रिवर्स पे क्लिक करेंगे तो सारी एंट्रियाँ उलट डल जाएंगी, यानी कि एलडीजी इन्वेंट्री की इन्वेंट्री भी जो है वो बढ़ी है परचेज़ करने से, तो वो लेस हो जाएगी। एसेट से अगर कोई पैसे गए हैं तो वो वापस आ जाएंगे। इस तरह करके ये रिवर्स एंट्री पड़ जाती है। ये रिवर्स, वो कहता है रिवर्स की डिस्क्रिप्शन लिखें, कोई ना कोई डिटेल दें और वोचर को रिवर्स कर लें। ये यहाँ पे एक एरर है, इसको भी देख लेते हैं। तो इस तरह करके आप इसको रिवर्स जो है वो कर सकते हैं।